हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है आप लोगों का जो जीएस है, जहां से आप लोगों के 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे है। ठीक है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जीएस में आप लोगों को कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। ठीक है, यहाँ पे है कौन चुनता है। ऑप्शन ए है कि लोकसभा के सदस्यगण जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, या फिर जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण इसका चुनाव करते हैं, या फिर मंत्रिमंडल। ऑप्शन डी है कि राज्य विधानसभा के सभी अध्यक्ष करते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा के जो सदस्यगण होते हैं वह चुनते हैं। ठीक है। जो लोकसभा के सदस्यगण होते हैं वह मिलकर साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी होता है वह किस माध्यम से शिक्षा देता है। ऑप्शन ए है कि वह दूरस्थ माध्यम से शिक्षा देता है, यानी जो डिस्टेंस मोड होता है उससे शिक्षा देता है, या फिर पत्राचार माध्यम से शिक्षा देता है, या फिर कक्षा में आमने सामने पारंपरिक शिक्षा देता है, या फिर खुली पुस्तक के साथ परीक्षा लेकर वह शिक्षा देता है। तो देखिए, जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी होता है वह एक तरह से डिस्टेंस मोड से जो है वह शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है। तो जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी जो हमारा मुक्त विश्वविद्यालय है, वो हमें दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे, यानी कि जो चाणक्य थे वह एक गुरुकुल में शिक्षक थे। तो वह डैश में अवस्थित था, यानी कि चाणक्य जिस गुरुकुल में शिक्षक थे उस गुरुकुल का नाम यहाँ पे दे रखा है और आपको बताना है। तो देखिए, जो चाणक्य थे तो क्या वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे, या फिर वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, या फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें शिक्षक थे, या फिर वैशाली में वह शिक्षक थे। तो देखिए, जो चाणक्य थे वह जो है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ठीक है। तो आचार्य चाणक्य जो थे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, और जो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय है यह कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है। यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो ये भारत में ही था, बट स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह पाकिस्तान में चला गया। तो जो चाणक्य थे वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, और चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको देख लीजिए, चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से देख लीजिए, आप लोगों का नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बनेगा, तक्षशिला से भी बनेगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन भाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है, यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसमें क्या बताया गया है। ऑप्शन ए है कि विद्यालय में 3 भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन बी है कि 3 भाषा में परीक्षा होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन सी है कि सीनियर स्टेज में 3 भाषा का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है कि विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषा सीखनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, जो जिसे अभी हम लोग शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, तो भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय था उसने 1968 में 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। ठीक
ठीक है। और इस फॉर्मूला के अंतर्गत उसने बताया था कि किसी भी स्कूल में 3 भाषा की जो है वह पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3 लैंग्वेज फार्मूला में आप लोगों को पता हो गया कि इसमें 3 लैंग्वेज की पढ़ाई की बात की गई थी। और यह 3 लैंग्वेज फार्मूला कब आया था? तो यह 1968 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सफ़ेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? ऑप्शन ए है कि दुग्ध उत्पादन में हुआ है, या फिर मछली उत्पादन में हुआ है, या फिर अनाज उत्पादन में हुआ है, या फिर डी ऑप्शन है ये हरे भरे जंगल के लिए यह क्रांति हुई थी। तो देखिए, सफ़ेद क्रांति जो है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और भारत जो है, अपना भारत, यह विश्व में दुग्ध उत्पादन में यह क्या है? प्रथम स्थान पर है, ठीक है। भारत जो है वह दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। और एक बात और यहाँ यह ध्यान रखिए आप लोग कि जो श्वेत क्रांति था, यानी कि जो सफ़ेद क्रांति था, इस क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है वर्जिन कुरियन, ठीक है। देखिए, वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनको सफ़ेद क्रांति का जनक कहा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मॉन्टेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि जो मॉन्टेसरी शिक्षा है उसका नाम किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है कि मॉन्टेसरी जो है वह प्री स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, या फिर वह स्पेशल शिक्षा से रिलेटेड है, या फिर माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है, या फिर प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। तो देखिए, मॉन्टेसरी शिक्षा जो है वह प्री स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, जिसमें 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है। और इसके जो मॉन्टेसरी पद्धति के जो जनक थी वह थी मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों के यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मॉन्टेसरी जो पद्धति थी शिक्षा देने की, उसके जनक मारिया मॉन्टेसरी थी। और जो मॉन्टेसरी स्कूल था जिसमें प्री स्कूल शिक्षा को शामिल किया गया था, उसमें 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किनके बीच है? यानी कि सूर्य से आप लोगों को दूरी के अनुसार बताना है कि जो हमारा अर्थ है वह किनके बीच है। ऑप्शन ए है कि जो हमारा पृथ्वी है वो बुध एवं शुक्र के बीच है, या फिर शुक्र और मंगल के बीच है, या फिर मंगल एवं बृहस्पति के बीच है, या फिर मंगल एवं शनि के बीच है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वह किनके बीच है। तो देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, देखिए यहाँ हमारा सूरज है, ठीक है, यहाँ हमारा सूरज है। और सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वह बुध है, ठीक है, बुध सबसे निकट का ग्रह है। एक मिनट, अब इसको आप लोग देखिए, सबसे निकट का ग्रह है वह बुध है। उसके बाद शुक्र है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, ठीक है, मंगल है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के क्रम में यहाँ क्रम होगा, ठीक है। तो क्रम में पृथ्वी किनके बीच है? तो देखिए, पृथ्वी किनके बीच है? शुक्र और मंगल के बीच है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ से मतलब क्वेश्चन और भी घुमा के पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है वह सूर्य से दूरी के अनुसार कितने नंबर पे है, या फिर सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है?
ठीक है। तो आप लोग जो प्लेनेट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे भी आप लोग देखिएगा। तो आप इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है। तो चलिए, शुक्र यानी जो हमारा पृथ्वी है वह शुक्र और मंगल के बीच है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, शुक्र और मंगल के बीच जो हमारा पृथ्वी है वह होगा। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामान्यतः स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है, यानी कि जो हमारा वाटर है वह सामान्य रूप से किस तापक्रम पर बॉयल होने लगता है। ऑप्शन ए है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर ऑप्शन बी है कि 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, या फिर ऑप्शन सी है कि 212 फ़ारेनहाइट पे, या फिर 112 फ़ारेनहाइट पे। तो देखिए जो पानी है तो आप लोग को सेंटीग्रेड में पता होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वह पानी बॉयल होने लगता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ ऑप्शन में सेंटीग्रेड ना देकर यहाँ दे रखा है फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप सेंटीग्रेड में भी आंसर जानते हैं तो आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए F-32/9 बराबर C/5। अब आपको अगर सेंटीग्रेड पता है तो आप F निकाल सकते हैं। अब देखिए F-32/9 और 100 C की जगह सेंटीग्रेड आपको पता है 100 रखिए और 5 और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो F बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है। तो पानी जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है वह बॉयल कर यानी कि उबलने लगता है, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वह उबलने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो सर्वोच्च नागरिक का जो पुरस्कार है वह प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार है। ऑप्शन ए है कि पद्म भूषण पुरस्कार, या फिर परमवीर चक्र, या फिर भारत रत्न, या फिर महावीर चक्र। तो देखिए भारत रत्न जो है वह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है वह भारत रत्न है। ठीक है। और भारत रत्न जो है यह 1900 जो भारत रत्न है इसको देने की शुरुआत जो है वह 1954 से की गई थी। ठीक है। और अभी तक 46 लोगों को जो है वह भारत रत्न दिया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत की खोज यानी कि जो हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इस पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है M.N. राय, या फिर ऑप्शन बी है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है कि लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन डी है कि जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जो हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यह पुस्तक काफ़ी चर्चित है, और इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वह जवाहरलाल नेहरू हैं। और जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, ठीक है, यह अहमदनगर जेल में थे, तभी इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। और यह जो पुस्तक थी वह अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। ठीक है। इंग्लिश में लिखा था, लेकिन बाद में इसका हिंदी वर्जन और भी बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। और जो यह पुस्तक है वह 1944 में लिखी गई थी। ठीक है। यह पुस्तक इन्होंने 1944 में लिखी थी और अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो आप लोग यह दो जो इससे जुड़ा हुआ जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसको याद रख सकते हैं कि भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो 1944 में लिखा गया था, और यह अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। और यह था प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी बहुत बार एज इट इज़ पूछे जाते हैं, तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उसी को कर लीजिएगा, वहीं से आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लेकर आएंगे और जो प्रीवियस ईयर के पूरा एक जो सेट होता है उसको भी हम अपने चैनल पे लोड करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।